नमस्कार। आप सुन रहे हैं हिंदी ग्राम। मैं हूं रोहित पाठक। आप सबके समक्ष शरद चंद्र जी की एक छोटी सी लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है विधवा विवाह। बंगवाणी में शरद बाबू का पथेर दाबी का अंतिम अध्याय सितंबर 1926 में छप चुका था। इसे पुस्तक रूप के लिए शरद बाबू समारोह से कलकत्ता आए। उन दिनों शरद बाबू का कलकत्ता में अपना निजी मकान नहीं था, इसलिए उमा प्रसाद मुखर्जी के यहाँ ठहरे। उमा प्रसाद ने ही पहली बार पथेर दाबी को प्रकाशित किया था। दूसरे दिन सुबह बंगवाणी के प्रधान सचिव कुमुद चंद्र राय चौधरी शरद बाबू से मिलने के लिए आए। इनके बाद क्रमशः आगंतुकों की संख्या बढ़ती गई। बातचीत के सिलसिले में कुमुद बाबू ने कहा, पथेर दाबी के अंतिम अध्याय को पढ़कर पाठक संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना है कि अपूर्व के साथ भारती का विवाह क्यों नहीं हुआ। आखिर शरद बाबू ने ऐसा क्यों किया। कुछ देर तक शरद बाबू चुपचाप बैठे रहे, फिर हंसते हुए बोले, कुछ लोगों का ख्याल है कि मैं कंजर्वेटिव हूँ। उनका यह ख्याल गलत ही नहीं है। मेरे भीतर यह ऐब कहीं छिपा हुआ है। शायद तुम्हें याद होगा, अपूर्व ने अपनी माँ से एक जगह कहा है, माँ आज तो तुम इस लोक में हो, एक दिन तुम स्वर्गलोक में भी जाओगी। उस दिन तुम्हें इस अपूर्व का मोह त्याग देना पड़ेगा। इसे अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन यह सत्य है कि अगर तुम्हें एक दिन के लिए पहचान सका तो विश्वास रखो, उस लड़के के लिए वहाँ रहते हुए तुम्हें कभी आंसू नहीं बहाना पड़ेगा। अपूर्व की इस मात्र भक्ति को मैंने कभी क्षीण होने नहीं दिया। इसी वजह से अपूर्व के साथ भारती का विवाह मेरे लिए संभव नहीं हो सका। कुमुद बाबू ने पूछा, अपूर्व ने ऐसा कहा इसलिए उसका विवाह नहीं हो सका, लेकिन यह बात समया लागू नहीं होती। आपकी भारती ने भी अपूर्व से कहा था, अगर उसकी माँ बर्मा से आएगी तो उनकी सारी देखभाल वह स्वयं करेगी। भारती के भीतर प्रवेश करने पर अगर वे चौका चूल्हा बाहर फेंक देगी तो वह जबरदस्ती उनके चौके में जा घुसेगी। भारती की इस बात की पूर्ति आपने कहाँ की। अपूर्व की माँ जब बर्मा में आई तब भारती से उनकी मुलाकात तक नहीं कराई। शरद बाबू ने कहा, कुमुद, उन बातों में एक रहस्य है। अपूर्व की वह बातें तो उसके मंजागत संस्कार हैं, संपूर्ण रूप से आंतरिक, लेकिन भारती की बातें तो बात की बात है, परिचय का एक ढंग। इस बात के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जा सकता। देखो, जब मैं संस्कार अथवा प्रथा के विरुद्ध जब कुछ लिखता हूँ तब लिखने के लिए लिखता हूँ। यह बात नहीं है। हमारे संस्कार आचार विचार तो हमारे ऊपर नंगी तलवार की तरह खड़े रहते। इसके विरुद्ध जब कुछ लिखता हूँ तो कुछ मतलब रखकर ही लिखता हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र में जब उन बातों को देखता हूँ तब अंदर से कंजरवेटिव सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। उस समय मैं कमजोर हो जाता हूँ। उदाहरण के लिए जैसे विधवा विवाह। मेरा दृढ़ विश्वास है कि विधवाओं को पुनर्विवाह की आज्ञा न देना स्त्री जाति के विरुद्ध पुरुष जाति का एक भयंकर अपराध है। संसार में होने वाले अनेक पापों को यही एक मूल कारण है, लेकिन जब इसी बात को लेकर अनुमति देने का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आता है तब मैं अपने अंदर मन में अनुमति नहीं दे पाता। इस संबंध में बातचीत चलने पर मुझे अपने एक मित्र की कहानी याद आ जाती है। आज उसकी कहानी सुनाता हूँ। उन दिनों मैं बर्मा में नौकरी करता था। वहाँ एक गोवा निवासी मेरे मित्र रहते थे। विवाह के बाद ही बेचारा नौकरी की तलाश में बर्मा चला आया। इसके बाद एक अरसे तक वह वापस घर नहीं जा सका। एक दिन बातचीत के सिलसिले में यह पता लगा कि वह घर से पत्नी लाने के लिए रकम जुटा रहा है। अब तक 200 रुपये जुटा चुका है और 300 रुपये जुटा लेने पर वह गोवा जाकर अपनी पत्नी को ले आएगा। इसके बाद एक दिन मुझसे मुलाकात होने पर उसने कहा, चटर्जी, तुमसे एक बात कहनी है। अगर तुम 300 रुपये उधार दे दो तो गोवा जाकर अपनी बीवी को ले आऊं।
तुम्हारे रुपए धीरे धीरे चुका दूंगा। वह अच्छा आदमी था, मैंने उसे रुपए दे दिए। वह छुट्टी लेकर गोवा गया। थक गैर बड़े उत्साह के साथ पत्नी को लेकर वापस आ गया। यहाँ आकर एक अच्छी बस्ती में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगा। उस फ्लैट का पूरा किराया कम वेतन पाने के कारण दे नहीं पा रहा था, इसलिए उसने एक मित्र लॉरेंस को आधा हिस्सा किराए पर दे दिया। लॉरेंस उसके परिवार में रहने लगा, अर्थात खाना पीना और रहना एक साथ होने लगा। फ्लैट का किराया और उसके भाजन का आधा खर्च लॉरेंस देता रहा। कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि मेरा वह मित्र तपेदिक का शिकार हो गया है और अक्सर उससे मिलने उसके घर चला जाता, तरह तरह की बातें करता, उसे सांत्वना देता। लेकिन क्योंकि यह बात मैं अच्छी तरह समझ गया कि इस रोग से छुटकारा पाना इसके लिए संभव नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी के दिन इतने जल्दी समाप्त हो जाएंगे विश्वास नहीं था। मृत्यु के एक दिन पहले उसने मुझसे अचानक कहा, चटर्जी, इस जीवन में मैं तुम्हारे कर्ज से मुक्त नहीं हो सका। 2000 का बीमा है। पत्नी से कह दिया है कि उन्हीं रुपयों से कर्ज अदा कर दे। मैंने कहा, क्या बेकार की बातें करते हो, यह सब सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत है। मुझे उन रुपयों की कोई चिंता नहीं। भगवान नहीं करे तुम्हारी पत्नी की किस्मत में ऐसी दुर्घटना हो तो वे रुपए उसके काम आएंगे। मेरा मित्र कुछ दिन तक अपलक दृष्टि से मुझे देखता रहा। उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने कहा, चटर्जी, मेरी मृत्यु से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर मैं मर जाऊं तो उसे प्रसन्नता ही होगी। दूसरे दिन वह लॉरेंस से विवाह करेगी। वे दोनों निरतिर मेरी मृत्यु की कामना कर रहे हैं। विश्वास करो, आज जो मैं मृत्यु के द्वार पर आकर खड़ा हूं, उसका एकमात्र कारण मेरी पत्नी है। कम से कम इतना तो सत्य है कि उसने मेरी मौत को बुलावा दिया है। जिस दिन मैंने उसे लॉरेंस के साथ व्यभिचार रत देखा है, उसी दिन से उसका विश्वास करना छोड़ दिया है और यह समझ लिया है कि अब मैं बचूंगा नहीं। उकसे हाथ से दवा तक पीने की इच्छा नहीं होती। पता नहीं दवा देती है या उसके बदले और कुछ। इस आरोप पर मैं क्या कहता। इधर उधर की बातों से सांत्वना देने लगा जो बेकार था। मेरे सामने ही अपने दुख के कारण पपक कर रो पड़ा। यह थी मरे गोवावासी मित्र की कहानी। अब एक दूसरी कहानी सुनो। वह लड़की 2 बच्चों की माँ थी। मेरे गांव में एक लड़की रहती थी। उसे हम गंगा की माँ के नाम से पुकारते थे, जानते थे। पति और 2 बच्चे मृत्युंजय और गंगा को लेकर बड़े सुख से गृहस्थी चला रही थी। उन दिनों मृत्युंजय की उम्र 10 वर्ष की थी और गंगा उससे काफी छोटी थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि अचानक पति की मृत्यु हो गई। गंगा की माँ को जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसने तुरंत दूसरे खसम का पल्ला पकड़ लिया। गंगा तो अपनी माँ के साथ चली गई, पर मृत्युंजय को न जाने क्या हुआ कि वह अपनी माँ के साथ नहीं गया। गंगा की माँ मृत्युंजय को लेकर परेशान नहीं हुई, उसे वहीं छोड़कर अपने नए पति के साथ शहर चली गई। अब आप लोग मृत्युंजय के दुर्गति के बारे में कल्पना करें कि वह कैसे जीवित रहा। देखो, जब इन सभी घटनाओं की याद आती है तब मैं सोचता हूँ कि पहले हिंदू समाज में विधवा विवाह की रीत नहीं थी। शायद वह हमारे लिए अच्छी नहीं थी। हिंदू समाज में एक नारी के लिए एक पति को जो नियम बनाया गया था, उससे कम से कम पत्नी अपने पति की मृत्यु कामना तो नहीं कर पाती थी। पति के मृत्यु के पश्चात बच्चों की झंझटों के बारे में भी सोच ही पाती। रहा पाप का प्रश्न, वह तो विधवाओं के लिए भी है और साधवाओं के लिए भी। इसलिए मेरा कंजर्वेटिव मन जब यह कहता है कि हिंदुओं का प्राचीन नियम अच्छा था, तब उसका समर्थन किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। लेकिन जब विधवा विवाह के विरुद्ध भाषण सुनता हूँ तब उसे भी स्वीकार करने की तबीयत नहीं होती। जैसे विधवा विवाह पर रोक लगाए का अधिकार पुरुषों को नहीं है। कुमुद बाबू ने कहा, कुछ लोग विधवा विवाह के मामले में उम्र का बंधन लागू करने के पक्ष में है। शरद बाबू ने कहा, इससे कुछ होता हवाता नहीं। उम्र के बंधन से इस मामले में सीमा निर्देशित नहीं किया जा सकता। इस विषय पर सोचने के लिए अनेक बातें हैं जो लोग
समाज सुधारक हैं, उन्हें इस विषय पर चिंता करने दो। मुझे जो कुछ उन्हें बताना चाहिए, मेरे जीवन में जितनी घटनाएं हुई उन बातों की चर्चा मैं अपनी पुस्तकों में कर चुका हूँ। नियम जारी करना उनका काम है, मैं सुधार के लिए प्रयत्न करूँ, ऐसी स्पर्धा नहीं कर सकता। फिर विधवा विवाह समाज के सभी क्षेत्रों में कल्याणकारी है, मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूँ। आपने इस कहानी को बड़े धैर्य और ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।